बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम नए लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 जो मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम था, शिबली नोमानी का लिखा हुआ मज़मून, उसके मशक़ी सवालात के साथ दोबारा से हाज़िर हो गए हैं। जैसा कि बच्चों हमने सबक मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम में मुसलमानों के तालीम के 3 अदवार पढ़े, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। ठीक है, अब हम उसके मशक़ी सवालात की तरफ चाहते हैं। आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। जी बच्चों, बुक का सफ़ा नंबर 7 खोल लें। ठीक है, सफ़ा नंबर 7 पे हैं जी सवाला मश्क। ठीक है, सवालात के जवाबात लिखें। ये जो पेपर का हिस्सा बे होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सवालात के जवाबात लिखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके 50 नंबर होते हैं। ठीक है, हर सवाल का 5 नंबर होते हैं और ये मश्क भी उस हवाले से बड़ी अहम है। इसमें से एक सवाल लाजमी पेपर में से आया होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखें, मश्क है मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है सवाल नंबर 145 हिजरी से पहले मुसलमानों का तर्ज़ तालीम कैसा था। ठीक है, आपने लिखा सवाल नंबर 1। सवालों की तरतीब जब भी आप करें उसी तरतीब से लिखें, बेशक आगे पीछे लिखें लेकिन नंबर वही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने जवाब लिखा। ठीक है, जवाब की हेडिंग दी, फिर आपने ये हेडिंग दे दी 145 हिजरी से पहले मुसलमानों का तर्ज़ तालीम। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को पॉइंट्स में कर सकते हैं। अब जैसे 145 हिजरी से पहले मुसलमानों का तर्ज़ तालीम दर्ज़ेल खुसूसियात का हामिल था। नंबर 1, आपने से ज़रा इन्हें डिटेल से आप फैला के कर सकते हो। ठीक है, मुसलमानों का जो तर्ज़ तालीम था वो अरबों की सादा और नेचुरल ज़िंदगी के ऐन मुताबिक था। ठीक है, तसनीफ़ व तालीफ़ यानी किताबें लिखने का रिवाज नहीं था। ये 145 हिजरी से पहले के जो मुसलमानों का तर्ज़ तालीम था उसकी हम बात कर रहे हैं। हलूम ऐसे पढ़ाए जाते थे जिनका ताल्लुक़ हाफ़िज़े से था। उस ज़माने में तर्ज़ तालीम सनद और रिवायत की बुनियाद पर थी। ये सनद और रिवायत की बुनियाद वही जो एक दूसरे सीना बसीना जो है इल्म मुंतकिल होता है, एक सुनता दूसरे को सुनाता, दूसरा सुनता तीसरे को सुनाता, तो इल्म इस तरह से आगे जाता था। मैंने आपको बताया अरबों का हाफ़िज़ा बहुत तेज़ था, तो इल्म जो है उसकी बुनियाद हाफ़िज़े पर थी और नस्ल दर नस्ल जो है इल्म आगे मुंतकिल किया जाता। तो समझ आ गई, इस सवाल को आपने कैसे करना है, पॉइंट्स में करना है। ठीक है, अब जाते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ कि मुसलमानों के तर्ज़ तालीम के दूसरे दौर पर रोशनी डालें। आपने उसी तरह से सवाल नंबर 2 लिखा, मुसलमानों सवाल लिख दिया। ठीक है, फिर जवाब में हेडिंग दी मुसलमानों के तर्ज़ तालीम का दूसरा दौर। अब क्या है, दूसरे दौर में आपने इस सवाल को किस तरह से करना है, मुसलमानों के जो तर्ज़ तालीम के साथ थोड़ा सा बता देना है कि शिबली नोमानी ने मुसलमानों के तर्ज़ तालीम के दूसरे दौर के बारे में बताया कि दूसरा दौर जो था वो बड़ी दिलचस्पियों का हामिल था। ठीक है, बहुत से इलाके जो थे वो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और उसी तरह से तालीम भी जो है वो फैल रही थी। अब आपने साथ में बताना है, फिर इसको भी आप दूसरा दौर की हेडिंग दे के आपने इसे पॉइंट्स में ही करना है। आप थोड़ी डिटेल में, मैंने सारा डिटेल से लेक्चर दिया हुआ है, आप इसे डिटेल में कर सकते हैं। मैं थोड़े पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स को आपने फैला लेना है। अब नंबर 1, अलूम व फ़नून तेज़ी से बढ़ रहे थे और तमाम अलूम पर अरबी की मोहर लगी थी। नंबर 2, हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी गई। ठीक है, नंबर 3, तालीम मस्जिद के सिन, खानकाहों के हुजरों, उलमा के ज़ाती मकानात में दी जाती थी। नंबर 4, इस दौर में तालीम का मुस्तनद तरीका इमला लेक्चर देना था, यानी कि वही उस्ताद लेक्चर देता था, तालिबे इल्म जो थे वो बड़ी खामोशी के साथ लेक्चर सुनते थे, फिर उसको अपने पास नोट कर लेते थे और एक मुस्तकिल किताब जो है वो कौन सी तैयार हो जाती थी, अमाली तैयार हो जाती थी। ठीक है, आला तालीम के लिए एक और बात ख़ास अहम थी जो दूसरे दौर में थी, तालीम के लिए दूर दराज इलाकों के सफ़र किए जाते थे। फिर उसके अलावा जो है मनाजरे की मजलिसों का एहतमाम किया जाता था दूसरे दौर में। फिर आखिर में आपने साथ बताना है मुख्तसरन ये कि इस दौर में हुकूमती सरपरस्ती के बग़ैर भी इल्मी काम ज़ोर शोर से जारी था। ठीक है, ये आपको समझ आ गई बच्चों सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की कि ये कैसे। जी बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है कि मुसलमानों के तीसरे दौर में क्या खराबियाँ पैदा हुई।
जी बच्चों, मैं सिर्फ इधर आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, हेडिंग्स। ये आप हेडिंग्स लिख के आगे इन्हें डिटेल से इन हेडिंग को खुद डिस्कस करना है, ठीक है जी। पहले आपने इसी तरह से सवाल लिखा, फिर जवाब तीसरे दौर की खराबियाँ की हेडिंग दी। पहली जो हेडिंग आपकी होगी तसनीफ़ की कसरत, फिर इसमें आपने बता देना है कि इस दौर में तसनीफ़ जो थी कसरत से लिखी गई। फिर नंबर 2 हेडिंग है गैर ज़रूरी अलूम, यानी कि इस दौर में जो थे गैर ज़रूरी जो अलूम थे वो पढ़ाए जाने लगे। फिर था इमला का, इस तीसरे दौर में ये खराबी थी ना, इमला का ख़ात्मा हो गया था। वो जो लेक्चर वाला तरीका था जो दूसरे दौर में था उसका ख़ात्मा हो गया था। और क्या था, किताबी तालीम, ठीक है। पहले और दूसरे दौर में फ़नी तालीम थी, तो इस दौर में किस तालीम की बुनियाद डली, किताबी तालीम की बुनियाद डली। यानी कि स्टूडेंट्स जो थे वो किताबी कीड़े बन के रह गए, प्रैक्टिकल से बिल्कुल दूर हो गए। और फिर 5वां जो हेडिंग है फ़लसफ़ा और मंतक की तालीम का एहतमाम कम किया गया, यानी कि बहुत कम फ़लसफ़ा और मंतक की तालीम का इस दौर में एहतमाम किया गया। जी बच्चों, आपको ये तीसरे सवाल की समझ आ गई कि आपने इसे किस तरह से करना है। आप हमेशा कोई सवाल पॉइंट्स में कर लिया करें, कुछ हेडिंग्स में, तो इस सवाल की हेडिंग्स ये मौजूद है, इनके अंदर आपने खुद लिख लेना है, ठीक है जी। फिर सवाल नंबर 4 की तरफ बच्चों जाते हैं। मुसलमानों की तालीम व तदरीस के मराकज़ कौन कौन से थे। इसी तरह से सवाल लिखा, फिर जवाब की हेडिंग दी, और फिर साथ हेडिंग में लिख दिया मुसलमानों की तालीम व तदरीस के मराकज़। साथ लिखना है मुसलमानों की जो तालीम व तदरीस के मराकज़ थे वो जो थे जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ जहाँ मुसलमानों ने फतूहात हासिल की, वहाँ वहाँ मुसलमानों के तालीम व तदरीस के मराकज़ जो थे कायम थे, जिनमें फिर ये इन इलाकों की डिटेल भी मैंने आपको बताई हुई है। आप साथ वो भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने इस तरह से करना है कि वो कम अज़ 5 में से आपको 5 नंबर मिलें, ठीक है। मराकज़ वो आपने बता दिया, जहाँ जहाँ मुसलमानों ने फतूहात हासिल की, जहाँ जहाँ मुसलमान हुक्मरान मौजूद थे, वहाँ वहाँ तालीम व तदरीस के मराकज़ थे। फिर वो कौन से थे, मरो, हरात, निशापुर, बुखारा, रूम, मिस्र, फ़ारिस, शाम और उनलिस थे। फिर वो साथ एंड पे फिर बता दें मुख्तसरन ये कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ वहाँ मुसलमानों के तालीम के मराकज़ मौजूद थे। जी बच्चों, अब हम मश्की सवाल नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ये तालीम के तीसरे दौर से लिया गया, ठीक है। अब सवाल है जैसे तालीम के लिए जुदागाना कानून किस ज़माने में बनाया गया, ठीक है। आपने हेडिंग दे देनी है जुदागाना कानून, साथ बता देना है तालीम के लिए जो जुदागाना कानून था वो कब बनाया गया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाया गया। 8वीं सदी से पहले फारुग तहसील होने के लिए एक ख़ास मुद्दत मुकर्रर हो गई। मुल्कों के एतबार से ये मुद्दत मुख्तलिफ थी, यानी कि हर मुल्क के एतबार से ये मुद्दत मुख्तलिफ थी। मसलन मगरब, मोरक्को वग़ैरह में 16 बरस, यानी कि 16 बरस तालीम के लिए मदरसे में रहना ज़रूरी होता था, और ट्यूनिस में 5 बरस। देखिए अब हमारे यहाँ भी जैसे तालीम से बंदा मास्टर की डिग्री, MSc की डिग्री ले लेता है तो तब फारिग होता है, जैसे 16 बरस तालीम हासिल करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे भी ये तालीम का जो जुदागाना कानून था 8वीं सदी से पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाया गया। जी तो बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई कि किस तरह से करने हैं, ठीक है जी बच्चों। वो सवालात के जवाबात की आपको समझ आ गई। अब आप चले जाए सफ़ा नंबर 8 पे, ठीक है। 8 पे जो सवाल है खाली जगह पुर करें, ठीक है। ये इधर खाली जगह है, लेकिन पेपर में ज़्यादातर किस तरह का आता है, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के जवाबात तहरीर करें। आपको साथ 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इनमें से भी ऑप्शंस आपको, जैसे इधर तो फिलहाल एक ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन मैं वो मारूजी सवालात का तरीका भी इधर आपको साथ बता देती हूँ, ठीक है। अब जो पहला हमारी पहली खाली जगह है, अलूम वो थे जिनको डैश से ज़्यादातर तहल्लुक था। अब इधर आएगा हाफसे से, ये आपने सबक में पढ़ा ना, हाफसे से ज़्यादातर तहल्लुक था। अगर इसी को हम मारूजी सवालात के में करें तो कैसे, एक ऑप्शन तो हो गया हाफसा, ठीक है, हाफसे, यादाश्त, दूसरा ऑप्शन हो गया यादाश्त, तीसरा ऑप्शन हम कर देते हैं अकल, ठीक है।
अलिफ बे जीम इस तरह से ऑप्शन आपने फिर सिलेक्ट करना होता है। तो फिर सिलेक्शन में आपने क्या करना होगा, हाफजे से ज़्यादातर ताल्लुक होगा। इसी तरह से मारूजी सवालात भी आपने बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी आप लोग नोट कर लें। आगे आ रहा है हफ्ता और इतवार, तो एक दिन आपने ये कॉपी पे जो मैंने मश्की सवालात के जवाबात बताए हैं वो तहरीर करने हैं, और साथ एक दिन आपने पूरे सबक के मारूजी सवालात इसी तरह से बनाने हैं। पूरे सबक में से आपने 30 ये होमवर्क है, ठीक है, 30 मारूजी सवालात बनाने हैं। ये जी बच्चों, आपको समझ आ गई कि मारूजी सवालात आपने किस तरह से बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। हफ्ता और इतवार 2 दिन आपके पास है। मंडे को ये आपने सबमिट करवाना है कि आपने पूरे सबक में से 30 मारूजी सवालात बनाने हैं। ये तरीका है। अब दूसरा, मजहबी डैश की वजह से फ़लसफ़ा और मंतक से हमदर्दी ना थी, ठीक है। मजहबी गलत फहमी की वजह से फ़लसफ़ा और मंतक से हमदर्दी ना थी। अब इसके मारूजी सवालात कैसे बन सकते हैं? एक ऑप्शन हम कर देते हैं मजहबी हमदर्दी, ठीक है। दूसरा हम कर देते हैं दूरी। तीसरा ऑप्शन हम कर देते हैं वही गलत। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत फहमी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? गलत फहमी, ठीक है। समझ आ गई कि किस तरह से मारूजी सवालात भी आपने बनाने हैं। अब जी तीसरा हमारे पास खाली जगह पुर करना है। दरियाए सिंध के किनारे तक डैश हुकूमत कर रहा था, इस्लाम, ठीक है। इसके अब ऑप्शंस क्या होंगे अगर मारूजी सवालात में ही आए? तो आएगा दरियाए सिंध के किनारे तक अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा था, अंग्रेज़, इस्लाम। तीसरा ऑप्शन होगा मुसलमान। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? इस्लाम। फिर जी चौथा है मनाजरा की मजलिसों में शिरकत डैश के लिए ज़रूरी था। किसके लिए ज़रूरी थी मनाजरा की मजलिसों में शिरकत? आला तालीम, आला तालीम। यहाँ पे हम इसके ऑप्शन अब क्या मारूजी सवालात में ही अगर आए तो एक तो हो गया आला तालीम, दूसरा हो गया तालीम, मजहबी तालीम, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? आला तालीम। अब पांचवा है तीसरे दौर ने डैश की बुनियाद डाली। तीसरे दौर ने डैश तालीम की बुनियाद डाली, ठीक है। इसमें अब आएगा किताबी तालीम की बुनियाद डाली। अब इसके क्या होंगे ऑप्शंस अगर इसे MCQs में करें? किताबी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ़नी, तीसरा ऑप्शन है इस्लामी। तो सही अब क्या हो गया? सही ऑप्शन कौन सा हो गया? किताबी। तो जी बच्चों, आपको समझ आ गई कि किस तरह से MCQs करने हैं। अब आपको अपने होमवर्क की भी समझ आ गई। मंडे को आपने अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। पूरे सबक में से आपने 30 MCQs कॉपीज़ पे बनाने हैं, ठीक है। और साथ यही जो मैंने आपको 5 मश्की सवालात बताए वो भी आपकी कॉपीज़ पे मौजूद होने चाहिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और आज जुम्मा है तो दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।